नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा इम्पल्स परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो कल रक्षाबंधन है उसकी आपको ढेर सारी इम्पल्स परिवार की ओर से शुभकामनाएं। दोस्तों, इम्पल्स एक मेडिकल के लिए बहुत अच्छा नाम है जो जाना जाता है और इसी के लिए ये वर्क कर रहा है, केवल और केवल मेडिकल के लिए। जो एक सीकर का ये कह सकते हैं कि पहला मेडिकल का संस्था है। दूसरी जो इसके अंदर टीम है या हम जो सब लोग हैं सारे के सारे हम एक सीनियर फैकल्टी हैं। कोई हम पहले कोटा में काम किया करते थे और आज पिछले लगभग 3 साल से हम सीकर की धरती पे उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यानी हम कोटा पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। और कोटा पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जहां अपन कह सकते हैं कि बच्चे को और इजीली यानी 50-60 जिसका IQ अच्छा है 100 नंबर का और इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, जो भी उसका लेवल है। एक के ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी सीनियर टीम है वो यही नहीं है कि वो केवल टारगेट के लिए काम कर रही है। वो दोस्तों 11th के लिए भी वही काम करती है, 12th के लिए भी वही काम करती है और टारगेट एंड रिपीटर के लिए भी वही काम करती है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपना बच्चा एक सीनियर फैकल्टी के माध्यम से और इम्पल्स इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ यानी आपको मैं 25 तारीख को इसी 25 अगस्त को मैं एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, जो वो 11th फाउंडेशन का भी है, 12th का भी है, टारगेट का भी है। किसके लिए? 2022 के लिए। क्योंकि अपनी जो समय जो कोविड के कारण है पिछले 1.5 साल कंटिन्यू अपना बच्चा कहीं न कहीं स्टडी नहीं कर पाया है और वो उसका जो बेस है वो एक वीक रह गया है। इसलिए भी एक सीनियर फैकल्टी के माध्यम से आपका बच्चा पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो काम करवा देंगे जो आपका पीछे का जो बैक रहा हुआ है वो एक इजीली उस प्रोसेस तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इम्पल्स 25 तारीख को एक बैच स्टार्ट कर रहा है, यानी अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयरिंग सोन टू अचीव योर गोल। जो न्यू बैच स्टार्ट है अपना 25 तारीख को यानी 25 अगस्त बुधवार से है और दूसरा बैच 1 तारीख को है जो 1 सितंबर से। क्योंकि दोस्तों 1 सितंबर से राजस्थान गवर्नमेंट ने खोलने की घोषणा कर दी है ऑफलाइन, इसलिए ऑफलाइन ये हम प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर दिया है। और एक बहुत ही अच्छा यानी सीनियर फैकल्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत सारे पहले IIT में सिलेक्शन दिए हैं, बहुत सारे मेडिकल में सिलेक्शन दिए हैं और ये स्वाभाविक है जिसका अगर अनुभव 10, 11, 12, 13 साल का हो जाता है उसको ये कह सकते हैं कि एक रिपीटर को या फ्रेशर के लिए नसीब हो सकता है। लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका बच्चा 11th में है तो वो 11th के लिए भी वही फैकल्टी है, 12th के लिए भी वही फैकल्टी है और टारगेट के लिए भी वही आपके पास सीनियर फैकल्टी पढ़ा रही है। ये सारी हमारी जो फैकल्टीज हैं ये हमारे 2 फिजिक्स के हैं जो दोनों के दोनों को अनुभव है, लगभग ये कह सकते हैं कि 13 से 14 साल का अनुभव है। ऐसे ही हम केमिस्ट्री के 3 हैं जो बहुत बड़ी फैकल्टी हैं। ऐसे ही हमारे बायोलॉजी के 3 धुरंधर हैं जिनमें एक डॉक्टर हैं, एक और 2 आदमी वो हैं जिनका अनुभव कम से कम भी 13 से 14 साल का हो गया। और अगर इतना लंबा अनुभव हो जाता है वो आपके बच्चे को यानी परखने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। इसलिए इम्पल्स 25 तारीख को नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है और उसके बाद हम आपको किसमें जो टेस्ट सीरीज जो 12 सितंबर को जो NTA का एग्जाम होने वाला यानी नीट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने 5 टेस्ट पैटर्न दिए हैं। तो दोस्तों वो पैटर्न ऐसे दिए हैं जिससे आपके चेहरे खिल जाएंगे। यानी हमने 5 NTA के अकॉर्डिंग टेस्ट शेड्यूल आपको हम देने जा रहे हैं। जो पहला है 25 तारीख को, दूसरा है 28 तारीख को, तीसरा है 1 सितंबर को, चौथा है 5 सितंबर को और 5वां है 9 सितंबर को। उसमें हमने बिल्कुल NTA के अकॉर्डिंग प्लानिंग की है। जो 35 क्वेश्चन NTA कैसा देगा 12 सितंबर को, उसके बाद जो 15 क्वेश्चन हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं उनका लेवल कैसा होगा वो हम पिछले 1 महीने से हमारी जो सीनियर फैकल्टी है इसके माध्यम से कंप्लीट बनाया गया है। पूरा का पूरा ये जो टीम है ये आपके टेस्ट पैटर्न पे पिछले 1 महीने से कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। और हम इतना आपसे वादा करते हैं कि जो 12 सितंबर को पेपर होगा वो इसके इर्द गिर्द होगा। इसलिए जो इम्पल्स है वो एक मेडिकल के लिए जाना जाता है, क्योंकि केवल और केवल वर्क है वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वर्क है।
उसके बाद हम आपको ये कह सकते हैं कि जो हमने जो सिलेबस का जो पैटर्न दिया है उसमें दोस्तों 2 भागों में बांटा है। कौन सा? सिलेबस फर्स्ट, जिसमें हमने 25 अगस्त को आपको दे रहे हैं, वो हमने 50% फिजिक्स का ले लिया, 50% केमिस्ट्री का ले लिया, 50% बायो का ले लिया। उसके बाद हमने 28 तारीख को हम 28 तारीख को जो पेपर सेकंड पेपर दे रहे हैं उसमें जो लेफ्ट बचा हुआ 50% सिलेबस है उसमें 50% फिजिक्स, 50% केमिस्ट्री और 50% बायो का दे दिया है। और उसके बाद आपको ये टेस्ट सीरीज कौन सी? सेमी मेजर हमने फर्स्ट दिया है जो 25 अगस्त को है, सेमी मेजर जो सेकंड है वो 28 को है, उसके बाद प्री नीट का यानी फुल सिलेबस का वो 1 सितंबर को है, दूसरा फुल सिलेबस है वो 5 को है, तीसरा जो फुल सिलेबस है वो 9 तारीख को है। यानी अगर ये 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे तो मैं दोस्तों इतना कह सकता हूं कि जो नीट का पेपर है या जो 12 सितंबर का हो इसके अप्रोक्सीमेट ही घूमेगा, इसके अप्रोक्सीमेट ही आएगा। और इनका कंप्लीट हम इन्हीं फैकल्टी के माध्यम से हमने सॉल्यूशन दिया है इनको, और सॉल्यूशन भी ऐसा दिया है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन और का सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी जो नीट के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक इंपल्स अगेन जो ऑफलाइन ऑनलाइन चल ही रहा है, ऑफलाइन भी आपका बैच स्टार्ट कर चुका है, जो 2 नए बैच की मैं घोषणा कर चुका हूं, टेस्ट के लिए मैं आपको दे चुका हूं, और इसके सहारे आपको इंपल्स बहुत कुछ ये कह सकते हैं कि इंपल्स के प्लेटफॉर्म के आपको यहाँ पर मिलेगा। सारे टेस्ट पैटर्न, सारा ऑफलाइन स्टडी मटेरियल है, सारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, कहीं भी आप जैसा भी मेडिकल के लिए चाहोगे वो आपको 21 मिलेगा, 19 नहीं रहेगा। तो मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने बच्चे पे हमारे पे फेथ किया है बच्चे के माध्यम से, तो हम उसको बच्चे को एक अलग ही रूप में निखार के देंगे, ये हम वादा करते हैं। और सभी दोस्तों को जो कल रक्षाबंधन है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं इंपल्स परिवार की ओर से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।